हेलो दोस्तों, आज मैं एक बेहद गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं। भारत का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हादसा और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का इतिहास में पहली बार क्रैश होना। हां, दुनिया में इस मॉडल का यह पहला हादसा है। चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी एक सांस में। भारत का सबसे भयानक विमान हादसा 1996 में हुआ था चारखी डेदरी मिड एयर कोलिजन, जिसमें सऊदीया के बोइंग 747 और काजाख्स्तान एयरलाइंस का IL-76 टकरा गया था। 349 लोग मारे गए। ये अब तक का भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा मिड एयर हादसा माना जाता है। इसके बाद 1978 में एयर इंडिया फ्लाइट 855 मुंबई से दुबई 213 लोग मारे गए। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 बम ब्लास्ट 329 लोगों की जान गई। 2010 में मैंगलोर में एयर इंडिया एक्सप्रेस के बोइंग 737 ने रनवे ओवरशूट किया, 158 मौतें। 2020 में कोझिकोडे में फिर ओवरशूट, 18 मरे। तो इन घटनाओं के बीच आज जो हुआ वो इतिहास में बिल्कुल नया है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, एक तकनीकी चमत्कार और अब पहला क्रैश। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर कार्बन फाइबर कंपोजिट लिथियम आयन इलेक्ट्रिक सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक वर्ल्ड वाइड लंबी दूरी की फ्लाइटिंग मशीन है। सबसे पहली फ्लाइट थी 15 दिसंबर 2009 को पेनफील्ड से। 2011 में सेवा शुरू की और अब तक किसी भी ड्रीमलाइनर का कोई फटल क्रैश या हुल लॉस नहीं हुआ था। आज का हादसा एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 बोइंग 787-8, तिथि 12 जून 2025, रूट अहमदाबाद से लंदन गैटविक। टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुआ। फ्लाइट मुश्किल से 190 से 625 फीट ऊंचाई तक गई। कुल लोग 242, 230 यात्री और 12 क्रू। नतीजा 241 व्यक्ति मरे। सिर्फ एक सिंगल सर्वाइवर बिल्कुल नॉन लाइफ थ्रेटनिंग हालत में। जमीन पर विमान BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया। कम से कम 5 मेडिकल स्टूडेंट्स मरे और लगभग 50 घायल हुए। नागरिकों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई, सभी इसमें शामिल थे। इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं? डुअल इंजन फेल्योर। विमान एक इंजन फेल हो जाने पर भी फ्लाई कर सकता था। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शायद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। संभावना बड़ी है शायद बर्ड स्ट्राइक से या फिर किसी गंभीर तकनीकी गड़बड़ी से। इन्वेस्टिगेशन टीम में DGCA, FAA, NTSB, AAB यूनाइटेड किंगडम, बोइंग, GE एरोस्पेस ये सभी शामिल होंगे। मौसम की स्थिति बिल्कुल शांत थी, कोई बारिश या बिजली नहीं थी। पहली रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि कोई तकनीकी त्रुटि या कॉकपिट या क्लाइमैक्स में कोई एनोमली हो सकता है। बोइंग और ड्रीमलाइनर की सुरक्षा इमेज पर अब असर पड़ सकता है। अब तक बोइंग 787 का कोई भी फेटल हल लॉस नहीं हुआ था। बोइंग पहले ही 737 मैक्स हादसों के लिए भारी जिम्मेदारी भुगत चुका है। 346 लोगों की जान गई थी इंडोनेशिया और इथियोपिया में 2018 और 19 में, और बोइंग ने $1.1 बिलियन का भुगतान किया था US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को। 2024 में बोइंग पर फ्यूजलेज वेल्डिंग की जांच हो चुकी है, लेकिन कोई इमरजेंसी नहीं बताई गई थी। अब बोइंग की नई CEO केली ऑटबर्ग, जो शरद 2024 में आई हैं, उनके टर्न अराउंड ईयर 2025 में इस हादसे से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में इंडिया में एविएशन सुधारों की बात करें तो 1996 के चरखी दादरी हादसे के बाद DCAS और ACS सिस्टम इंडिया में अनिवार्य कर दिए गए थे। वैसे ये जो हालिया क्रैश है ये 30 इयर्स में पहली बार हुआ है जब इंडिया में किसी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का इतना बड़ा हादसा हुआ है, यानी 1996 के बाद पहली बार। DGCA ने पिछले हादसों के बाद से कई नियमों को काफी सख्त कर दिया है, जिसमें रनवे ओवररन प्रोटेक्शंस, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, ATC रिकॉर्ड्स वगैरह भी शामिल हैं। अब अगर मानवीय पहलू पर नजर डालें तो एक ही सर्वाइवर है, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A, जो इस वक्त अस्पताल में स्टेबल हैं। पीड़ितों के परिवारों की बात करें तो कई देशों के नागरिक इसमें प्रभावित हुए हैं। UK, पुर्तगाल, कनाडा, यानी अब ये एक इंटरनेशनल ट्रेजेडी बन चुकी है। इसके अलावा अस्पताल परिसर में मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत और घायलों की संख्या भी काफी है। ये सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं, बल्कि आम लोग भी इसमें मारे गए हैं।
और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यानी क्रैश साइट पर फायर फाइटर्स, सीआरपीएफ, पुलिस, मेडिकल टीमें, इन सब की तुरंत कार्रवाई ने कुछ जानें तो बचा ली, लेकिन लाखों दिलों को बहुत गहरा दुख दे गए। अब सवाल है, आगे क्या होगा? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन यानी ब्लैक बॉक्स, सीवीआर, एफडीआर, मलबे का एनालिसिस, इंजन डेब्री और एटीसी लॉग्स की जांच होगी। बोइंग और जीई ने कहा है कि वे पूरी तरह से सहयोग करेंगे। रेगुलेटरी बदलाव भी होंगे। ड्रीमलाइनर के ग्लोबल ऑपरेटर्स के लिए इंजन इंस्पेक्शन, बर्ड स्ट्राइक डिटेक्शन, प्री फ्लाइट चेक्स वगैरह अब और सख्त किए जाएंगे। भारतीय विमान सुरक्षा की बात करें तो डीजीसीए और एयर इंडिया, जो अब टाटा ग्रुप के तहत है, नई एसओपीज, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस ऑडिट जैसे सभी संभावित बदलाव लागू करेंगे। तो दोस्तों, एक दोस्त की तरह सलाह दूंगा, अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सोचना छोड़िए। इस तरह की रिसर्च वाली वीडियो से आपको सच सामने मिलेगा, कोई छुपे हुए तथ्य